पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि दुर्योधन कृष्ण का संधि प्रस्ताव लौटा देता है और उल्टे कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश देता है। तो कृष्ण कुपित होकर के अपना विराट रूप का प्रदर्शन करते हैं और फिर उसके बाद से सभा को छोड़ करके चल देते हैं। वह दुर्योधन को यह समझाते भी हैं या उससे यह कहते भी हैं कि अब याचना नहीं होगा, अब रण होगा, अब युद्ध होगा और यह युद्ध ऐसा भयंकर होगा, ऐसा विकट युद्ध होगा जो आज तक नहीं हुआ होगा। और तब अब पृथ्वी पर केवल नक्षत्र टकराएंगे, अग्नि बरसेगी, विष बाण छूटेंगे और यह पृथ्वी जो है वह लाशों से पट जाएगी और अंत में तू भी मरेगा। जिस तरह से हम पूजा के अंत में उसका हवन करते हैं, उसी तरह से इस युद्ध के हवन कुंड में अंतिम हवन तुम्हारा ही होगा और इसका उत्तरदायी भी तुम ही होगा। ऐसा कह करके वह सभा छोड़ करके चल देते हैं और उनके साथ ही साथ कुछ संकुचित सा, कुछ भरमाया सा कर्ण भी उनके साथ चलता है, क्योंकि उसको यह संधि प्रस्ताव तो सही लगता है, लेकिन दुर्योधन को वह रोक नहीं पाता है, इसलिए वह कुछ संकुचित भी है, कुछ कृष्ण के विराट रूप को देख करके भ्रमित भी है और फिर कृष्ण को छोड़ने के उद्देश्य से, जैसा कि हम पिछली श्रृंखला में जान चुके हैं कि अतिथि आने वाले लोगों को छोड़ना हमारी परंपरा है और आज तक हम उस परंपरा का निर्वाह करते हैं। अगर हमारे यहाँ कोई हमारा रिश्तेदार आता है, कोई अतिथि आता है, तो आपसी में हम उसको छोड़ने जाते हैं। तो कर्ण उसी तरह से कृष्ण को छोड़ने जाता है और कृष्ण उसको लेकर के अपने रथ पे चढ़ा लेते हैं और फिर आपस में बातें होती हैं। कृष्ण अब भी चाहते हैं कि यह युद्ध किसी तरह से टल जाए, लेकिन उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है और अंततः उनको एक ही मार्ग दिखाई पड़ता है कि कर्ण को उसके जन्म का रहस्य बता दिया जाए, या यूँ दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि कृष्ण जो हैं वह किसी भी तरह से इस युद्ध को टालना चाहते हैं। इसलिए वह रहस्य जो आज तक रहस्य बना हुआ था या किसी को नहीं पता था, उसको भी वह कर्ण को बतलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ताकि कर्ण जो है वह पांडवों के साथ मिल जाए और तब दुर्योधन कमज़ोर पड़ जाए और यह युद्ध टल जाए। और ऐसा सोच करके वह कर्ण से युद्ध की भयावहता पर तो विचार करते ही हैं, दुर्योधन की मूर्खता पर भी विचार करते हैं कि दुर्योधन समझने वाला नहीं है, मानने वाला नहीं है और समझ में नहीं आता कि मैं इसको कैसे रोकूं। लेकिन इसका एक उपाय है, अगर तुम मानो तो वह कहते हैं कि चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने। हाँ, एक बात यदि तू माने तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राट में अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे, तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना करार, तू पृथा कुछ का प्रथम लाल, बनसूत अनादर सहता है, कौरवों के दल में रहता है, सरचाप उठाए 8 पहर, पांडवों से लड़ने को तत्पर, माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर पाप प्रेम बसा दुश्मन के घर, निज बंधु समझता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को, पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा,
चल होकर संग अभी मेरे, हैं जहाँ 5 भ्राता तेरे। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही ज्येष्ठ तनय, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पाँव पखारेंगे। पदत्राण भीम मनाएगा, धर्माधिप चौर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। पर सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। तो अंत में वही बात है कि युद्ध को टालने के उद्देश्य से कहिए या कर्ण को अपने तरफ मिलाने के उद्देश्य से कहिए, किसी भी उद्देश्य से, लेकिन जो रहस्य आज तक रहस्य बना हुआ था वह रहस्य वह कर्ण को बतलाते हैं और वह कहते हैं कि इस शांति को बचाने का, इस युद्ध को टालने का, समराग्नि मतलब युद्ध की अग्नि, समर का मतलब युद्ध होता है, तो इस युद्ध की अग्नि को टालने का यानी इस युद्ध को टालने का और शांति को बचाने का एक ही उपाय है कि तुम जो है वह दुर्योधन को छोड़ करके पांडवों की तरफ चले आओ, क्योंकि दुर्योधन को तुम्हारा ही बल है, तुम्हारे ही बल पर उसने युद्ध ठाना है, युद्ध प्रारंभ किया है। और तू जब तक दुर्योधन के साथ रहेगा, दुर्योधन युद्ध से मुंह नहीं मोड़ेगा, वह युद्ध के लिए उद्धत ही रहेगा, बेचैन ही रहेगा। और तब वह रहस्य बतलाते हैं कि यह अघटनीय घटना, मतलब कि वास्तव में तो कर्ण जो है वह कुंती का पुत्र है, लेकिन वो उसको चूँकि वह कुंती के शादी से पहले का पुत्र है, इसलिए कुंती उसको छोड़ देती है और वह सारथी के घर में पलता है। तो इसलिए इस घटना को जो नहीं घटना चाहिए वह कहने का तात्पर्य यही है कि यह कैसी घटना है कि तुम पृथा, कुंती का ही एक नाम है, तो कहते हैं कि तुम कुंती के प्रथम पुत्र हो, और लेकिन समय का फेर है कि तुम सूत वंश में पलने के कारण अनादर सहते हो और कौरवों के दल में रहते हो और हरदम सर चाप का मतलब धनुष बाण उठाए हुए, सर का मतलब बाण है तो चाप धनुष है, तो हरदम तुम धनुष बाण उठाए हुए लड़ने के लिए तत्पर रहते हो, लेकिन किससे? अपने ही भाइयों से। तुम शत्रु है यानी कि दुर्योधन वो तुम्हारा मित्र है, और जो तुम्हारे भाई हैं उन्हें तुम शत्रु समझते हो। यह समय का ही फेर है और क्या है, पर वही बात है कि इसमें तुम्हारा दोष क्या है जब तुमको इसका ज्ञान ही नहीं है, इसकी जानकारी ही नहीं है, लेकिन तो तुम क्या कर सकते हो? कभी यह सत्य तुम्हारे सामने नहीं आया, लेकिन अब तुम अभी अगर मेरे साथ चलते हो तो मैं तुम्हारे पांडवों से परिचय भी कराऊंगा, पांडवों का राज्य भी तुमको दिलाऊंगा, और तब युधिष्ठिर के बदले में तुम राजा होगे और युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम तुम्हारे सेवक होंगे। उत्तरा खाना बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। इस तरह से कर्ण के राज्यारूप का वर्णन कृष्ण करते हुए कहते हैं कि अगर तुम दुर्योधन को छोड़ दो तो यह युद्ध टल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे ही बल पर दुर्योधन ने युद्ध का आयोजन किया है। तो और जब तुम उसका साथ छोड़ दोगे तो वह युद्ध अपने आप टल जाएगा, यह विनाश जो है वह मिट जाएगा और यह मानवता जो है वह बच जाएगी, और तुमको भी तब तुम राजा बन जाओगे, तुमको तुम्हारे 5 भाई मिल जाएंगे और तब वे तुम्हारा सत्कार करेंगे। वह दृश्य कितना सुंदर होगा जबकि तुम राज सिंहासन पर बैठे होगे
और युधिष्ठिर चंवर डुला रहे होंगे, भीम परित्राण पहना रहे होंगे, उत्तरा खाना बनाएगी, पंचाली पान खिलाएगी और बाकी भाई जो हैं वह तेरा अभिषेक करेंगे, आरती उतारेंगे। तो लेकिन कर्ण अपने जन्म का यह रहस्य पहले से ही सूर्यदेव के माध्यम से जान चुका था, इसलिए वह विचलित नहीं होता है और वह कहता है कि ऐसा तो मैं करूँगा नहीं, और अगर मैं करता हूँ तो केवल मैं ही कलंकित नहीं होऊंगा बल्कि पांडव भी कलंकित होंगे। लोग कहेंगे कि युद्ध के डर से इन्होंने यह अनोखा रिश्ता जोड़ लिया, क्योंकि आज तक तो यह रिश्ता पांडव भी थे, कुंती भी थी, हस्तिनापुर का राज्य दरबार भी था, लेकिन आज तक किसी ने इस रिश्ते को नहीं स्वीकार किया। आज तक मैं दुर्योधन के साथ रहा और अब जब युद्ध एकदम असंभावी है, युद्ध माथे पे खड़ी है, वैसी स्थिति में यह अनोखा रिश्ता जोड़ना हम दोनों को ही कलंकित करेगा, इसलिए मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। इस पर ऐसा कहते हुए कर्ण जो है वह कृष्ण के सामने नतमस्तक होता है। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आप लोग को पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।